इंडियन आर्मी की ऑर्डिनेंस कॉर्प में 2615 सेंट्रल गवर्नमेंट वैकेंसीज अनाउंस हुई है। और अगर आप इंडियन डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट में सिविलियन गवर्नमेंट जॉब की तलाश कर रहे थे तो ये जो अपॉर्चुनिटी है ये बिल्कुल भी मत मिस करना। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि इनमें से मेजॉरिटी पोस्ट के लिए सिर्फ 10th पास होना ही काफी होगा। और अगर हम सैलरी के बारे में बात करें तो पोस्ट के अकॉर्डिंग ये मैट्रिक्स 1 से लेके पे मैट्रिक्स 5 तक की सैलरी आपको मिलेगा, जिसमें मैक्सिमम जो बेसिक पे है वो 92,300 तक जा सकता है। लेकिन फॉर्म भरने से पहले ये जानना जरूरी है कि कौन सा पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन और क्या क्या प्री रिक्विजिट रखा गया है। तो दोस्तों ये है जॉब हंटर हिंदी, जहां हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन की हर एक इंपॉर्टेंट बात सिंपल वे पे डिस्कस करते हैं, तो ध्यान से सुनना। तो सबसे पहले ये जो रिक्रूटमेंट है इसको शॉर्ट में समझ लेते हैं। तो देखिए, आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आता है, इसमें ग्रुप सी सिविलियन पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट अनाउंसमेंट हुआ है, जहां पे टोटल जो वैकेंसी है वो 2615 है, जिसमें ट्रेड्समैन मेट के लिए है 1799, फायरमैन के लिए 520, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट यानी जीओए के लिए दिया गया है 104 वैकेंसीज, मल्टीटास्किंग स्टाफ मतलब एमटीएस के लिए है 142 पोस्ट और मटेरियल असिस्टेंट के लिए है 50 वैकेंसीज। अभी ये जो वैकेंसीज है ये टेंटेटिव कैटेगरी वाइज भी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे दिया गया है, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। अगर आप चाहते हो तो पॉज करके चेक भी कर सकते हो, ठीक है। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए इसमें अप्लाई करने के लिए। तो देखिए, अगर आप ट्रेड्समैन मेट, फायरमैन या एमटीएस के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आपको 10th पास होना पड़ेगा। लेकिन अगर आप जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो इसके लिए जो रिक्वायरमेंट है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। इसके लिए आपको चाहिए होगा 12th पास। इसी के साथ साथ आपको इंग्लिश और हिंदी में आपको टाइपिंग भी आना चाहिए। जो आपका स्पीड है ये यहाँ पे चाहिए होगा 30 वर्ड्स पर मिनट का, ठीक है। तो ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, 30 वर्ड्स पर मिनट हिंदी या इंग्लिश में अगर आप कर सकते हो तो आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। सैलरी अगर आप जानना चाहते हो तो देखिए, सैलरी यहाँ पे क्लियरली दिया गया है। यहाँ पे हर एक पोस्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग पे लेवल पे आपको सैलरी मिलेगा। ट्रेडमैन मेट्स और एमटीएस के लिए पे लेवल 1 है, जिसमें बेसिक पे 18,000 से लेके 56,900 तक है। फायरमैन और जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए पे लेवल 2 है, जिसमें आपका बेसिक पे 19,900 से 63,200 तक है। और मटेरियल असिस्टेंट के लिए पे लेवल 5 का आपको सैलरी मिलेगा, जिसमें बेसिक पे 29,200 से 92,300 तक सैलरी आपको मिल सकता है। इसके अलावा भी एप्लीकेबल सभी गवर्नमेंट अलाउंसेस और बेनिफिट्स तो आपको मिलेगा ही, ठीक है। अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करें तो सबसे पहले जो सिलेक्शन प्रोसेस में जो होगा वो होगा रिटन एग्जामिनेशन। तो रिटन एग्जामिनेशन कितना नंबर का होगा? रिटन एग्जामिनेशन होगा टोटल 100 मार्क्स का और क्वेश्चन भी रहेगा 100 और टाइम मिलेगा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, टाइम मिलेगा आपको 2 घंटे का, मतलब सफिशिएंट टाइम होगा इसको अटेंड करने के लिए। सब्जेक्ट में पहले होगा जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, इसका 25 क्वेश्चन रहेंगे। इसके अलावा रहेगा जनरल अवेयरनेस, इसमें भी 25 क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और इंग्लिश लैंग्वेज का भी 25 क्वेश्चन करके ईच पेपर में रहेगा, ठीक है। और हाँ, यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका अगर कोई भी आंसर रॉन्ग होता है तो हर रॉन्ग आंसर के साथ साथ 0.25 मार्क्स करके डिडक्ट भी होगा। तो मेक श्योर आप जो भी आंसर आपको 100% आता है या फिर 100% आप श्योर हो कि वही आंसर होगा, उसी को ही आप अटेंड कीजिए। अभी जो रिटन एग्जामिनेशन है उसके हो जाने के बाद पोस्ट के अकॉर्डिंग फर्दर स्टेजेस भी होगी। जैसे कुछ पोस्ट के लिए फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, जो कि एज पर आर्मी के जो स्टैंडर्ड है उसके अकॉर्डिंग होगा, जिसमें रनिंग, पुलअप वगैरह रहेगा, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होगा, ठीक है। अभी अगर आप जीओए में अप्लाई करना चाहते हो तो उसके लिए जैसे कि आपको पहले ही बताया कि टाइपिंग आपको आना चाहिए, तो इसमें टाइपिंग टेस्ट भी होगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट होगा। मतलब यह है कि आपका सिर्फ रिटन एग्जामिनेशन क्लियर करना ही इनफ नहीं होगा, बाकी जो भी एप्लीकेबल स्टेजेस है, सिलेक्शन के स्टेजेस है, उसको भी आपको क्लियर करना होगा इसमें सिलेक्ट होने के लिए, ठीक है। अभी अगर इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करें इस नोटिफिकेशन की, तो देखिए ये जो नोटिफिकेशन है इसका एप्लीकेशन का जो प्रोसेस है ये 24 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। मतलब अभी भी टाइम है इसको आने के लिए, और फॉर्म पर सबमिट करने का जो लास्ट डेट होगा वो होगा 23 सितंबर। रिटन एग्जामिनेशन का टेंटेटिव डेट भी यहाँ पे बोला गया है, तो देखिए यहाँ पे जो बोला गया है नवंबर महीने में इसका रिटन एग्जामिनेशन भी कॉन्डक्ट होगा, और जो एडमिट कार्ड है वो बाई अक्टूबर ही आपको मिल जाएगा। तो जस्ट यही इंफॉर्मेशन था इस नोटिफिकेशन में। अभी आप जो भी ट्रिपल के लिए फॉर्म फिलअप करना चाहते हो तो मेक श्योर कीजिएगा उसका जो भी रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी है उसको आप फुलफिल कर रहे हो तो ही आप फॉर्म फिलअप कीजिए। अभी अगर आपको ये जानना है कि फॉर्म फिलअप कैसे करना है तो इसके लिए कमेंट सेक्शन में AOC टाइप कीजिए। मैं एक नया वीडियो बना दूंगा जहां पे आपको डिटेल्स में बताऊंगा कि फॉर्म कैसे फिलअप करना है। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।